नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार ने पूरी तरीके से हाथ कर दिए हैं खड़े, सरेंडर कर दिया है अपने आप को, क्रैश हुआ है बड़ा भयंकर करके। दोस्तों निफ्टी करंटली 350 पॉइंट नीचे है, 350 पॉइंट। मुझे याद आता है फ्राइडे की वीडियो पे एक कमेंट, जब कमेंट है कि भाई नहीं थर्सडे की वीडियो पे कि बाजार 400 पॉइंट चल गया तो किसी की पोर्टफोलियो ऊपर है किसी की नीचे है, लेकिन अगर 400 पॉइंट बाजार नीचे चला जाए तो सबकी पोर्टफोलियो में हाहाकार मच जाता है, सबकी पोर्टफोलियो लाल हो जाती है। ये आपकी बात एग्जैक्टली ठीक थी भाई, लेकिन आप ये जानते हो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि तेजी के बाजार में हर व्यक्ति बाइंग करने लगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन मंदी के बाजार में यहां पे बायर तो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और सेलिंग होती है डबल स्पीड से। इसलिए जो गिरता मार्केट है वो काफी तेज गिरता है और जो बढ़ता बाजार है वो बहुत ही धीरे बढ़ता है। उसके पीछे कारण ये होता है, बढ़ते बाजार में प्रॉफिट बुक करने वाले इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं, वो बेचते रहते हैं टाइम टू टाइम, यानी सेलिंग आ रही है बीच बीच में, लेकिन गिरते बाजार में बाइंग नहीं आती है। तो बढ़ते बाजार में सेलर रहता है, बायर भी रहता है और मार्केट में स्ट्रेंथ होती है, ऊपर जाता है। गिरते बाजार में बायर गायब, तेजी से सेलिंग, ऊपर से और सेलिंग तो और तेजी से सेलिंग। आज वैसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है मार्केट्स में। मैं आपको बताना चाहूंगा निफ्टी भयंकर रूप से गिर रहा है, स्मॉल कैप पूरी तरीके से टूट गया है भैया, 2.25% से ज्यादा की गिरावट है और मिड कैप, स्मॉल कैप, बैंक निफ्टी, निफ्टी सेंसेक्स चौतरफा सेलिंग है। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं। मैंने वीकेंड के दौरान वीडियो बनाई कि चाइना में HMPV वायरस काफी स्प्रेड होता हुआ दिख रहा है, हॉस्पिटल्स के बाहर लंबी लाइन आ रही है और स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी डिक्लेयर हुई है, ऐसे कुछ रूमर्स कह रहे हैं। ऑफिशियल चाइना की तरफ से अभी तक ऐसे बयान नहीं आए हैं। उसी बीमारी के 2 केस भारत में पाए गए हैं दोस्तों, ICMR की माने तो बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में 2 केसेस मिले हैं और ये नॉर्मल रूटीन चेकअप में आ गए हैं। और इन 2 केस में से एक केस छोटे बच्चे का है, मात्र 8 महीने का, स्मॉल बेबी है एक, जिसमें ये केस पाया गया है। दोस्तों HMPV यानी कि ह्यूमन मेटाफिनोमो वायरस, ये एक वायरस है। देखिए नॉर्मली जब हम लोग ज्यादा स्मार्ट हो जाते हैं ना, तो फिर हम बहुत ही ज्यादा स्मार्टनेस वाली बात करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बड़ी लंबी लाइन से ऐसे लोग कमेंट थे, भाई ये नॉर्मल फ्लू है, नॉर्मल बुखार है, हमारे देश में तो पैरासीटामोल है, सब हो जाएगा सब हो जाएगा। भाई नो डाउट ये बीमारी बड़ी नहीं है, लेकिन बीमारी है, इससे सांस लेने में दिक्कत होती है। आपको बुखार में सांस में दिक्कत नहीं आती है, याद रखिएगा। तो ये बीमारी है और बीमारी की तरह ही इसे देखो, अपनी हेल्थ पे फोकस करो। अगर आप इसको इग्नोर करोगे वो ठीक नहीं है। अब आता हूं मैं वेल्थ पे डायरेक्टली। हेल्थ के लिए इतना बोलना चाहूंगा कि भैया ध्यान दो और बीमारी बीमारी की तरह ही रखो, बच के रहो, बस इतना ही कहूंगा। चाहे देखो वैसे तो जुकाम कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इनफैक्ट कुछ लोग तो ये कहते हैं कि साल में एक आध बार जुकाम हो, ठीक है, वो अंदर में जो गंदगी होती है वो बाहर आती है, लेकिन परेशानी उससे भी बहुत होती है भाई, ठीक है। तो अपनी हेल्थ पे जरूर फर्स्ट प्रायोरिटी, अपनी हेल्थ पे जरूर फोकस करिएगा और स्पेशली छोटे बच्चों और बूढ़े लोगों को, या फिर जिनका इम्यून सिस्टम कम है, वो आपको, हमें तो नहीं पता चला लेकिन फिर भी पता चल जाता है, हाँ यार भाई इस बंदे का हो सकता है कम हो, क्योंकि इसका खाने पीने का हिसाब थोड़ा ऐसा ही है। तो मेरे हिसाब से उनको थोड़ा सा बचा के रखिएगा, ध्यान दीजिएगा उनकी हेल्थ पे। अब आगे बढ़ते हैं शेयर मार्केट पे। दोस्तों शेयर मार्केट पे इसका इंपैक्ट नहीं आएगा, ऐसा मैंने भी बोला, आपने भी बोला, लेकिन एक चीज जो मुझे पता है अच्छे से वो ये है कि मार्केट में 100 लोग खड़े हैं तो 100 में से 20 समझदार हैं, 80 केवल भाव को देखकर ट्रेड करते हैं। और जो 20 समझदार है ना, वो भी गिरते बाजार में खरीदने की, उन 20 में से भी मुश्किल से 5 लोग हिम्मत रखते हैं, बाकी 15 सोच विचार में आ जाएंगे यार क्या बेच ही दूं, और उन 20 में से भी कुछ लोग इन्फ्लुएंस होकर बेचेंगे सौदा। तो बड़ी संख्या में बिकवाली आती है, ये हमेशा याद रखिएगा। कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि कोविड जैसा सीन हो रहा है भाई साहब, बाजार तो खत्म हो जाएगा। बाजार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, लेकिन मार्केट में सेलिंग से फर्क पड़ जाएगा। FIIs बेच रही हैं, रिटेल ऑलरेडी पैसा नहीं बना पा रहा है, ध्यान से समझिएगा, रिटेल पैसा ऑलरेडी नहीं बना पा रहा है। अब उसको एक कॉन्सेप्ट और मिल जाएगा कि यार ये तो ये हो रहा है भाई, सीरियस मैटर है, मार्केट बहुत, बेच ही दो, बाद में ले लेंगे, वहीं बैठे हम, और गिरेगा तो ले लेंगे। और जैसे ही ये थॉट एंटर करेगा कि और गिरेगा ले लेंगे,
पैनिक सेलिंग क्रिएट, और फिर आप ले तो पाओगे नहीं क्योंकि हर गिरावट में लगेगा और गिरेगा और गिरेगा, फिर अचानक से वो बूस्ट होगा, बंप होगा, फिर आप ले नहीं पाओगे कभी, क्योंकि आप फिर वो भाव ढूंढते रहोगे, एट द एंड आप हाई पे लोगे। तो ये मार्केट में सिनेरियो बन सकता है। अभी तो 2 केस है, गलती से ये केस अगर जंप हुए बहुत तेजी से 2-4 दिन, तो मार्केट में सेल ऑफ आ जाएगा। और सेल ऑफ इसलिए आएगा क्योंकि रिटेल फिर डर जाएगा और बहुत बेचेगा। और रिटेल नहीं है, आपको हमें अच्छे से पता है, रिटेल इज वेरी पावरफुल, उसके पास अब बहुत अलोकेशन है मार्केट में, तो वो एक टेंशन का विषय बनेगा। या तो ये मामला यहीं दबा दिया जाए, पॉजिटिव पे पॉजिटिव चीजें हैं इसको लेकर, जैसे कि आ भी नहीं है कुछ कि इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है इससे। अभी अलग अलग स्टेट से कमेंट्स आ रहे हैं कि इतनी टेंशन नहीं, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन वही है, जब शेयर, अगर देखो मार्केट ऊपर हो जाए तो लोग भी इस बीमारी को इग्नोर कर देंगे, लेकिन मार्केट गिरेगा और ये खबर आएगी कि केसेस बढ़े तो लोग बेचेंगे। तो मार्केट के भाव के साथ लोग उस बीमारी को अटैच करेंगे। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। 2 केसेस आए हैं दोस्तों, पाए गए हैं 2 जनवरी को, नॉर्मल रूटीन चेकअप में आ गया था एक केस जिसकी आज पुष्टि हुई है। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। ICMR डिटेक्ट्स 2 केसेस ऑफ HMP वायरस केसेस बोथ एट बैप्टिस्ट हॉस्पिटल इन बेंगलुरु। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है, जिसकी वजह से मार्केट में भी सेल ऑफ आता हुआ दिख रहा है। उम्मीद करता हूं ये अपडेट आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।